जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गौरी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे बिहार एसएससी का प्रिपरेशन, जिसमें से हम उस चीज को पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आने वाला है। हम अननेसेसरी और नेसेसरी थिंग को एक तरफ से नहीं पढ़ेंगे, तो हम उस महत्वपूर्ण चीज को ही पढ़ेंगे जिसकी हमें जरूरत है। तो ज्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट हम आते हैं पॉइंट पे। और आज जो है तो स्टार्ट हम करते हैं ज्योग्राफी से। तो आज हम ज्योग्राफी में ब्रह्मांड पढ़ेंगे। उसके पहले जो है तो 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इरेटो ज्योग्राफिका। ये जो है जो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग जो है इरेटोस्थनीज ने किया था। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा आपका हो जाएगा जस परिपीरियोडस। जस परिपीरियोडस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। तो जस परिपीरियोडस एक बुक है। जस परियोडस एक बुक है। जस परियोडस का लेखक, इस बुक को किसने लिखा था? इस बुक के लेखक का नाम था हेकेटियस। इस बुक के लेखक का नाम हेकेटियस था। और तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का यानी कि विश्व का मानचित्र मापक किसने बनाया था? विश्व का मानचित्र मापक बनाया, इसका नाम था एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड। अब हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं ब्रह्मांड। लिख लिए हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ब्रह्मांड है क्या, उसके बारे में हम जानेंगे। तो ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड के अंतर्गत यहां हम लिख रहे हैं ब्रह्मांड के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, तारे और जो है आकाशीय पिंड, उल्का इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब जो है इसमें हम देखेंगे ब्रह्मांड के कितने भाग हैं। तो ब्रह्मांड के भी 2 भाग हैं। ब्रह्मांड के 2 भाग हैं। तो पहला भाग इसमें हो जाता है, पहला भाग इसका हो जाएगा वायुमंडल और दूसरा भाग हो जाएगा अंतरिक्ष। तो वायुमंडल जिसमें हम लोग रहते हैं और एक अंतरिक्ष हो जाएगा। तो पहला हम लिख लेते हैं वायुमंडल और दूसरा भाग हो जाएगा अंतरिक्ष। हो जाएगा। अब इसमें हमको देखना है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत हैं। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत है। तो पहला हो जाएगा आपका सामान्य स्थिति सिद्धांत। तो यहां हम लिख लेते हैं पहला सामान्य स्थिति सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे
सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेत्र थे। जॉर्ज लेमेत्र। और दूसरा आपका हो जाएगा महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। तो दूसरा हो जाएगा महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत। अब महाविस्फोटक सिद्धांत में भी आपका हो जाएगा दो सिद्धांत हो जाएगा। महाविस्फोटक सिद्धांत में पहला हो जाएगा संकुचन विमोचन का सिद्धांत। संकुचन विमोचन का सिद्धांत पहला हो जाएगा संकुचन विमोचन का सिद्धांत, और दूसरा आपका हो जाएगा निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा आपका हो जाएगा निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत। तो ये भी हम लिख लेते हैं, निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत। निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत। अब हम देख लेंगे कि संकोचन विमोचन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे और निरंतर उत्पत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो संकुचन विमोचन उत्पत्ति के सिद्धांत थे डॉक्टर एलेन संडेज। डॉक्टर एलेन संडेज। और निरंतर उत्पत्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक थे गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। गोल्ड एवं हरमन बॉन्डी। अब हमको देखना है मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी क्या है? तो मंदाकिनी के बारे में हम देखते हैं कि मंदाकिनी किसको कहते हैं। मंदाकिनी जो है तारे के समूह को मंदाकिनी कहते हैं, यानी कि जितने भी अंतरिक्ष में तारे हैं उसका जो समूह है उसको मंदाकिनी कहते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं तारे के समूह। तारे के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। और ब्रह्मांड जो है करोड़ों मंदाकिनियों का समूह है। तो अब हम देखेंगे हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी कौन सी है। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का क्या नाम है? हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम, हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम जो है उसको दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, आकाश गंगा कहलाता है। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम दुग्ध मेखला या आकाश गंगा है। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी है जिसका नाम है देवयानी। आकाश गंगा के सबसे नजदीकी में मंदाकिनी का नाम देवयानी है। आकाश गंगा की सबसे नजदीक मंदाकिनी, यहां हम लिख देते हैं नजदीक मंदाकिनी। और उसके बाद सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी जो सबसे नया है, तो यहां पर हम लिख देते हैं सबसे नया मंदाकिनी जिसका नाम है डवार्फ। डवार्फ। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कल हम पढ़ेंगे सौर परिवार पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत हम 8 ग्रह को देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, चंद्रमा को, पृथ्वी के सभी के बारे में कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।